सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंधुओं, सद्गुरु का स्वरूप क्या है, उनके लक्षण, उनका व्यवहार। परंपरा में ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। और अंत में कहा गया है, भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। तो इस प्रकार से भगवान स्वयं कहते हैं, आचार्यम माम विजानियात। स्वयं गोस्वामी जी ने अपने साहित्य में प्रारंभ में ही कह दिया है कि बांधव बोधमयम नित्यम और गुरु शंकर रूपिणम। परंतु मानस की एक खास पंक्ति जिस ओर आज मैं आपका सबका ध्यान खींचना चाहता हूँ, वो ये है कि जरत सकल सुरवृंद गरल विषम जहि पान किए, तेई न भजेस मनमंद को कृपाल शंकर सरिस। इस प्रकार से गोस्वामी जी ने सद्गुरु के व्यवहार का जो वर्णन किया है, उसके जो स्वभाव का वर्णन किया, उसकी जो स्थिति का वर्णन किया, हम एक एक शब्दों पर ध्यान दें। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो प्रयास तो अमृतत्व का था, परंतु प्राप्ति हुई विष की। और वह विष भी कितना खतरनाक कि उसकी वजह से ऐसा वातावरण बन गया कि सांस लेना तो दूर की बात है, ऐसा लगा कि सारे देवताओं का शरीर ही जल जाएगा। जरत सकल सुरवृंद, इतना भयानक वो विष था। और उस विष को भगवान शंकर ने पी लिया और इस प्रकार से इस समस्या का हल हुआ। परंतु भगवान शंकर ने उसको अपने कंठ में रोक भी लिया, राम नाम के प्रभाव से रोका। तात्पर्य क्या है कि जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, प्रकृति मंडल की जितनी भी पीड़ाएं हैं, ये सद्गुरु के हृदय को स्पंदित नहीं करती, ये कंठ तक रुक जाती हैं और उनके सद्भाव को कभी बिगड़ने नहीं देती। रक्षता रक्षता कोसा नामपि कोशम हृदयम, उनका सद्भाव कभी बिगड़ने नहीं पाता। और कहते हैं गोस्वामी जी कि गरल विषम जहि पान की, को कृपालु शंकर सरिस। और मन, ऐसे सद्गुरु को तू वंदना कर, तो उनका भजन कर। कृपालुता यह है कि जो विष को तो स्वयं धारण कर ले और अमृत को अन्यों में वितरित कर दे। ऐसी उदार दृष्टि सद्गुरु की होती है कि वह आत्म तत्व के अमृतत्व को सभी लोगों में वितरित कर देते हैं। इस प्रकार गोस्वामी जी किष्किंधा कांड के प्रारंभ में इन पंक्तियों को रचकर मानो सद्गुरु के व्यवहार को स्पष्ट करना चाहते हों। और प्रारंभ में गोस्वामी जी कह चुके हैं कि भगवान शंकर का नाम लेकर के कि बंदव बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपेण। ओम शांति शांति शांति।